और बच्चों, स्वागत है आपका अपने स्कूल विजन में। अभी आप घुसने जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर, तो आप इस वीडियो को देख जरूर घुसिएगा एग्जाम सेंटर, क्योंकि यही 40 का 40 क्वेश्चन आपको लगभग सभी क्वेश्चन मिलने की संभावना है, जो कि बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। इस क्वेश्चन को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने आप जो यहाँ पे आया है वो है कि जो जल भाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं खाड़ी। क्या बोलते हैं? खाड़ी। खाड़ी देश आप लोग सुने होंगे, ठीक है। खाड़ी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। तो कौन सा पड़ोसी राज्यों का समूह है? तो आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। यही सब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देखते हैं कि ए सही है, ए सही है, ए सही है, लेकिन डी नंबर ऑप्शन सुमेलित नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार ये सही नहीं है, ठीक है। तो यही सही होगा आपका। क्वेश्चन में देखिए अब 4 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है कौन सा है? तो उत्तरी मैदान। कौन सा है? उत्तरी मैदान। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5। कथन, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। कारण, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है। हिमालय पिघलने लगती गर्मी में, जो नदी में जल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है? 5। 5 में का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं अब 6। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। भारत में नदियों का महत्व कहाँ है? तो सिंचाई में है, नौ संचालन में है, जल विद्युत में है। मतलब कि सही डी नंबर सही होगा सभी। क्वेश्चन में देखिए 7। निम्नलिखित में से मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु आरंभ होती है। तो मानसून के आरंभ के साथ कौन सी ऋतु आरंभ होती है? वर्षा ऋतु होती है। आप सभी जानते हैं वर्षा ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु सही होगा। क्वेश्चन में देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उस वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 9। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं लिंगानुपात। क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। कौन सा जमातार का सही अर्थ है। तो 10 का आपका सही हो जाएगा एक। ये 1000 प्रति 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति जीवित बच्चों का जन्म दर उसको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। किसी भी देश के कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। कोई भी देश को कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। किसको होता है? संसद को। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आपका 26 अप्रैल 1994 को खत्म हुआ। कब हुआ? 26 अप्रैल 1994 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा किसने दी है। तो आप जानते हैं यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है, ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका के थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक आपका हुआ था दिसंबर 1946 में। कब हुआ था? दिसंबर 1946 में, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए 15। लोकसभा चुनाव के भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया। तो कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? 543 में। मतलब 543 सीट है संसद में। क्वेश्चन नंबर 16। हमारा संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो आप सभी जानते हैं 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है, ठीक है। 16 का बी। 17 देखते हैं। 17 निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है। तो इसका हो जाएगा सही सी, गृह मंत्री। क्वेश्चन में देखिए 18। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवाद का निपटारा कौन करता है। सरकारी निर्णय से उठने वाले विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। इसको हम लोग को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने उसे 71वें लोकसभा चुनाव में गरीब हटाओ का नारा दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, बी नंबर। क्वेश्चन में देखिए 20। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, जो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी है। क्वेश्चन में देखिए 21। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल को क्या कहलाते हैं। फसल उगाने की विधि का बहुविधि फसल प्रणाली। बहुविधि फसल प्रणाली। क्वेश्चन में देखिए 21। 22 ये 22 में आपका सही हो जाएगा ए नंबर। 22 का ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 450 परिवार रहता है पालमपुर में। 23 नंबर देखिए जापान जैसे देशों को क्या चीज़ निवेश किया गया। तो 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा पर निवेश किया है जापान ज़्यादा, इसीलिए वो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। 24 में आपका कौन सा सही होगा। 24 में कौन सा
तीर्थ क्षेत्र किला का आपको नहीं आता है, तो आप जानते हैं कि 24 का आपका सही हो जाएगा सी नंबर। ये खनन आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 25, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा योजना चलाया है? तो कौन सा योजना चलाया है? आप जानते हैं आपके सहपाठी लोग दोपहर का भोजन को मिलता था 8 क्लास तक, आपको आ रहा कि नहीं? हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 का क्या हो? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। 27 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रतिदिन कितना कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है? तो 28 में क्या होगा? 28 का से 2400 कैलोरी होगा, ठीक है। क्वेश्चन के लिए आंसर आ सके, आंसर में भी हो जाएगा आपका। 29 नंबर देखिए, 29 में आपका क्या है? राज्य सरकार के द्वारा धान अधिप्राप्ति अनाज गेहूं चावल बफर स्टॉक बनाया जाता है। तो 29 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 का सही आंसर आपका है भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, जहाँ पे चावल मिलता है। 30 नंबर देखते हैं, 30 का सही आंसर आपका हो जाएगा निर्गम कीमत। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचनाकार कौन है? तो 31 का आपका हो जाएगा ए मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का किसका शासन था? फ्रांस पर किसका शासन था? 32 का लुईस 17वां, ठीक है, याद रखिएगा। नवंबर में अपराधी कौन थे? नवंबर के अपराधी कौन थे? तो 33 का हो जाएगा आपका सी वाइमर गणराज्य के समर्थक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, किस समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है घेटो। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? भारत का प्रमुख वन महानिदेशक आपका ब्रैंडिस था। कौन था? ब्रैंडिस। क्वेश्चन नंबर 36, झूम खेती को किस अन्य नाम से जानी जाती है? झूम खेती और गोमंतु खेती कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 37 का आपका हो जाएगा 1857 नहीं होगा, आपका 1864 होगा। कौन सा होगा? 64। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति आपका 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित किया? कब पारित किया? तो 1871 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में, फ्रांस क्रांति 1789 में। आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं, और इस क्वेश्चन में कितना नंबर आपका आएगा जरूर बताइएगा, कितना क्वेश्चन मिल रहा है एग्जाम के बाद, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, धन्यवाद।